नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थिंक इट ओवर ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, क्या होता है ये? ऑर्गन डोनेशन इज अ जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन। ऑर्गन डोनेशन मीन्स ये होता है कि ऑर्गन को डोनेट किया जाता है किसी पर्सन में हु सफ़र फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन, जिसके कोई ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द consent ऑफ द डोनर एंड हिज हर फैमिली। मतलब डोनर जो होता है वो पूरी तरह से तैयार होना चाहिए या उसके परिवार का होना चाहिए, है ना। एनी वन रिगार्डलेस ऑफ द एज, वो किसी भी एज का हो, आर जेंडर, किसी भी जेंडर का हो, कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। बट वो ऑर्गन या टिश्यू को डोनेट करने वाला होना। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि वो किसी की लाइफ को सेव कर रहा है। ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज और हैज़ फेल्ड बाय द डिसीज और इंजरी। मतलब जो रेसिपिएंट होता है जिसमें ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उसको हो सकता है किसी बीमारी की वजह से या इंजरी की वजह से वो ऑर्गन डैमेज हो गया हो, तो उसको ये डोनेट किया जाता है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जरिकल रिमूव फ्रॉम वन पर्सन। मतलब किसी एक पर्सन से जो डोनर होता है उसको सर्जरिकल से उसको रिमूव किया जाता है एंड ट्रांसप्लांटेड एन अनदर पर्सन, और दूसरे पर्सन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्नियास। कुछ ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है जैसे कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लीवर, पेंक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मेरो। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड। पर कोई अगर डोनर जो रहता है उसकी डेथ के बाद ये चीज़ें उससे निकाली जाती है। और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर अ पर्सन ब्रेन डेड, ये जब डॉक्टर ये कह देता है कि भैया इसका ब्रेन डेड हो गया है, इसकी डेथ हो गई है, तो उससे ये चीज़ें रिमूव कर दी जाती है। बट सम ऑर्गन्स सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग्स एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। लेकिन कुछ ऑर्गन जैसे किडनी है, लीवर का कुछ पार्ट है या लंग्स है, जब वो डोनर जो लाइव रहता है तभी रिमूव करते हैं ताकि रेसिपेंट को दिया जा सके। क्लियर है? अब देखिए आगे। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट, कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है वो देखते हैं। प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल। एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट की स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से अलग होती है एक्सक्रीशन के लिए। जैसे ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो रहता है प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस के दौरान एक वेस्ट मटेरियल का काम करता है। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। दे कैन गेट rid of excess water by transpiration, और एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन के द्वारा कैसे रिमूव करते हैं। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स। आपने देखा प्लांट के अंदर कि कुछ डेड सेल्स है और कुछ लीव्स जो होती है वो भी एक वेस्ट का काम कर जाती है, क्योंकि जब वो डेड हो जाती है। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। बहुत से प्लांट जो रहते हैं वो स्टोर कर लेते हैं किस में? सेलुलर वैक्यूल्स में। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल अप। और ये प्लांट के अंदर जो लीव्स होती है ना, उस लीव्स में कुछ वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड हो जाते हैं जिसके कारण वो पत्तियाँ उनकी गिर जाती है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज ए रेजिन एंड गम्स। और दूसरे स्टोर्ड प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए? रेजिन हुआ, गम हुआ, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम में ये चीज़ें देखने को मिलती है। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट प्लांट मिट्टी में एक्सक्रीट कर देता है। तो देखो कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि टेल मी एनी थ्री वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट, तो उसमें क्या बताना आपको? रेजिन है, गम है
आप रेजिन बता सकते हैं, ठीक है, गम बता सकते हैं। ये क्या है, प्लांट के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं। देखिए आगे क्या है, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। मतलब ये पढ़ा है हमने कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कौन सी मेथड है जिससे प्लांट क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेट। कैसे यूरिन को रेगुलेट किया जाता है। मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप कैन बी टेकन एज ए इंडिकेशन ऑफ लाइफ। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर प्रोसेस। जैसे लाइफ के लिए क्या क्या जरूरी होता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। Autotrophic nutrition involves the intake of simple inorganic material from the environment and using an external energy sources like the sun to synthesis complex high energy organic material. Heterotrophic nutrition में क्या होता है, intake of complex material prepared by the organism से वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को इनटेक करता है। इन ह्यूमन बीइंग में देखते हैं द फूड इटन इज ब्रोकन डाउन बाय वेरियस स्टेप अलॉन्ग द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के साथ में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको वो क्या करता है, ब्रोकन डाउन करता है। एंड डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा वही फूड को वो डाइजेस्ट करता है और टू बी सेंड टू ऑल सेल इन द बॉडी, और फिर पूरी बॉडी में वो सेंड करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो ग्लूकोज होता है वो टूटकर एटीपी प्रोवाइड करता है। एटीपी इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शन इन द सेल, और एटीपी जो होती है दूसरी सेलों के लिए एनर्जी का काम करती है। रेस्पिरेशन में भी एरोबिक और एनएरोबिक। रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं या एनएरोबिक होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मेक मोर एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म, और एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म में। इन ह्यूमन बीइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सब जो है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा फ्लो होते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना होता है, हार्ट से होता है, ब्लड से होता है, ब्लड वेसल से होता है ना। इन हाईली डिफरेंशिएट प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड एंड अदर मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट जो होते हैं उनमें वाटर, फूड और अदर मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक वैस्कुलर टिश्यूज होता है जिनका नाम है जाइलम एंड फिलायम, ठीक है। इन ह्यूमन बींग excretory product in the form of soluble nitrogen compound are removed by the nephron or kidney. Plant use a variety of technique to get rid of waste material. For example, waste material may be stored in the cell vacuole or as gum, resin, removed in the falling leaves, excreted into the surrounding soil. तो ये था लाइव प्रोसेस जो आज हमने एंड कर दिया है, ठीक है। और आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये कुछ एक्सरसाइज देख लीजिए आप। एक्सरसाइज में क्या है, द किडनी इन ह्यूमन बींग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। किसका पार्ट है, तो किडनी जो है वो एक्सक्रीशन का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द जाइलम प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का करता है, ठीक है। और फूड का कौन करता है, ये तो फ्लोएम करता है। तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रोपिक जो मोड ऑफ क्या क्या ज़रूरत होती है ऑटोट्रोपिक को न्यूट्रिशन के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी जरूरी होता है, सनलाइट भी होता है, क्लोरोफिल होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी टेक प्लस, तो कहाँ पर होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये था कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगर किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप डिस्कस कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।